हेलो स्टूडेंट का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 8 का टर्म 2 में। ठीक है, टर्म 2 में जो आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान के, किसके? विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे आज हम लोग कि विज्ञान में जो प्रकाश चैप्टर है उससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आपके टर्म 2 एग्जाम में। क्योंकि अभी तक आपका देखिए, अभी तक आपका ना ही मॉडल पे सेट निकला है, ना ही कुछ उसका खबर है कि निकलेंगे कि नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको देखते हुए हम लोग क्लास 9 और क्लास 11 के जो मॉडल प्रश्न पत्र निकला है उसके देखते हुए उसी हिसाब से हम लोग क्लास 8 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रकाश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो टर्म 2 में आने वाले हैं उसके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, देखिए, अति लघु प्रश्न उत्तर या लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। क्योंकि हमारे किस टाइप का एग्जाम पूछेंगे आप लोग के लिए वीडियो बना दिए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आपके लिए क्लास 8 का टर्म 2 मॉडल सेट के लिए और एक मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप आसानी से सारे सब्जेक्ट के वीडियो को देख सकते हैं और अपना कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है, उसमें सब आपको 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से बनाना है 13 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, आपतित किरण से क्या समझते हैं। देखिए, आपतित किरण आप क्या समझते हैं, यानी कि इसको इससे पहले आप लोग को एक चीज समझाना चाहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आप लोग को। देखिए, कोई प्रकाश एक क्या है, समतल दर्पण है। जो किरण आता है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो किरण सतह से टकरा कर जाता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। आज जो बीच में एक लाइन खींचे है इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन का आंसर है, देखिए कि आपतित किरण से क्या समझते हैं, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, जो कि सतह पृष्ठ मतलब किसी सतह पर जो आती है किरण, जो आपतित मतलब आने वाली किरण, उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या है, परावर्तित मतलब सतह से टकराने के बाद। ठीक है, अब हमारा परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश मतलब आपतित होने के बाद दर्पण से टकरा कर, ठीक है, और वापस मुड़ जाती है, मतलब दर्पण दर्पण से मतलब दर्पण या किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस जब जाने वाली प्रकाश किरण को या आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपतन बिंदु अभी दिखाए। ठीक है, वो बिंदु जिस पर देखिए यह है यहाँ पर जो बिंदु जो तीनों अभिलंब एक ही जगह पर मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। वो बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है। ठीक है, जो आपतित किरण परावर्तक सतह पर जहाँ पर पड़ रहा है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि देखिए, यह कोई सतह है, इसके ऊपर जो यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है, अलग कलर से आप लोग को दिखा देते हैं, यह जो कलर है यहाँ पर क्या है, आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए, यदि प्रकाश किरण आपतित किरण मतलब 60 डिग्री है तो जाएगा भी कितना डिग्री से, वो भी 60 डिग्री, मतलब परावर्तन कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। यदि आपतन कोण यदि 60 डिग्री का होता है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। यदि दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री के कोण पर रखा है तो उनकी वस्तुओं की संख्या दर्पण पर प्रतिबिंब जो बनेगा 3 दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण जो होता है आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्या है, चलिए जानते हैं, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी, तो इसका हो जाएगा आपका
वापस लौट जाएगी। ठीक है, क्या होगा, वापस लौट जाएगी। नियमित तथा विस्तृत परावर्तन कौन प्रतिबिंब बनाता है? तो नियमित तथा विस्तृत परावर्तन कौन प्रतिबिंब बनाता है? नियमित परावर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। एक यंत्र का नाम बताएं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। तो क्या है, बहुमूर्तिदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है? तो वह है उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? वो कहते हैं पुतली कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? विक्षेपण प्रक्रिया के कारण। ठीक है, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो वर्ण विक्षेपण क्या है, निहित है। अगर दाहिने हाथ से लिखा जाए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता प्रतीत होगा? वो होगा बाएं हाथ से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चलिए जानते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, जब श्वेत प्रकाश किरण को क्या करेंगे, कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाएगा तो क्या होगा, वो कांच के पट्टी में देखिए वो मुड़ जाती है। क्या होता है, कांच की पट्टी में क्या होता है, एक कांच ये श्वेत प्रकाश किरण क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। देखिए परावर्तन के नियम, कितना नियम है यहाँ पर? 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। देखिए यह है और यह है, क्या है, अपतन बिंदु पर सभी क्या है, एक ही समतल में है। उसके बाद अपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अपतन कोण का मान और परावर्तन कोण अभी दिखाए 60 डिग्री भी है, इधर भी क्या होगा, परावर्तन भी 60 डिग्री हो रहा था, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? तो समतल दर्पण जो बनाते हैं प्रतिबिंब, तो उसका विशेषताएं क्या है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। नंबर 2, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, नंबर 3 क्या है, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। आप लोग जानते हैं प्रतिबिंब बीम जानते हैं ना, जो चीज का मतलब कोई भी वस्तु जिसका दर्पण पर चित्र बनेगा या छवि बनेगा, उसके क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, आज जो वस्तु है उसको बीम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्या है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, जो इसमें आकार क्या होगा, सेम होगा। नंबर 5 क्या है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। समतल दर्पण से जो बनता है प्रतिबिंब वो सीधा होता है। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है। ठीक है, यह पार्श्विक परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्या है कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। ठीक है, ये बल हम लोग आपको दिखाते हैं, रेटिना, लेंस, आइरिस, कर्निया, तंत्रिका, ऐसा भी आ सकता है आप लोग, इसीलिए यहाँ पर दिखा दिया है। या मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको आ सकता है इस तरह का, इसीलिए आप लोग ये इसको क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक रेटिना है। ठीक है, ये जो है लाल, इसे है यहाँ पर अंध बिंदु, यह है द्वितंत्रिका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पारितरिका। ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्निया। बस इसमें नाम लिखने कहा गया है, इस तरह भी आ सकते हैं, और आपको नहीं तो आपको चित्र बनाने में भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, श्वेत प्रकाश जो होता है कि 7 रंगों का मिश्रण है, किस प्रकार दर्शा सकते हैं? तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से। ठीक है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से इसे दर्शा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। तो नेत्र के जिस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता उसे अंध बिंदु कहते हैं। देखिए जिस बिंदु तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा मानव नेत्र के, उसको क्या कहेंगे, अंध बिंदु कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है? तो वह होती है 2 प्रकार के तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। एक होता है शंकु और शलांकाएं। एक है शंकु, दूसरा क्या है, शलांकाएं। याद रखिएगा मानव नेत्र कितने प्रकार के पाया जाता है, तंत्रिका कोशिकाएं, शंकु और शलांकाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, चलिए
वस्तु को देखने के लिए किस ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है? देखिए आप लोग जानते हैं कोई भी वस्तु का हम लोग का अंधेरे में थोड़ी ना देख सकते हैं बिना प्रकाश का, तो प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है? प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जैसे सूर्य है, तारा है, प्रकाशी विद्युत बल्ब है, आग जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है, जुगनू भी है, जो अपने आप में क्या होते हैं, मतलब वस्तुएं जो प्रकाश, उससे मतलब प्रकाश जिससे निकलता है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। ठीक है, अप्रदीप्त किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, दूसरों की प्रकाश से क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं, यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अप्रदीप वस्तुओं को हम कब देख पाते हैं? जब उस पर क्या पड़ती है? प्रकाश पड़ती है ना। अप्रदीप वस्तुओं को हम तभी देख पा सकते हैं जब प्रकाश उन पर वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, जब हमारे आंखों में उससे परावर्तित होकर प्रकाश किरण हमारे आंखों में प्रवेश करेंगे तभी उस अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह प्रक्रिया जिसके कारण किसी वस्तु की सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दो नियम देखें। जब कोई सतह से प्रकाश किरण टकराने के वापस मुड़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम समतल दर्पण की सहायता से देखते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन को हम लोग किस दर्पण की सहायता से देखते हैं? याद रखिएगा, समतल। यही वाला दिखाया था अगले बार पहले ना, प्रकाश का परावर्तन ना, ये वाला फिगर भी बनाने कर सकते हैं आप लोग को। तब लोग अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे दर्पण है, ऊपर क्या है? एक प्रकाश किरण आ रहा है, उसका टकराने का जा रहा है, उसके बाद यह अभिलंब है, यहाँ पर क्या है? अपतन बिंदु। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। बस इतना ही रखना याद। अपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए यह तो जानते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को अपतन कोण कहते हैं। यानी जो कोण को किसको कहेंगे? अपतन कोण। अपतन कोण जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को, ठीक है, अपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, यानी कि जो देखिए ये इसको कहेंगे आपतन कोण। एक बार देख लीजिए, इसको कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? क्या होगा यदि आपतित किरण आपतित आपतित किरण हाँ आपतित आपतित किरण है वो वाला। ठीक है, आपतित किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़े। ठीक है, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान शून्य होगा। यदि लंबवत दिशा में आएंगे प्रकाश किरण तो आपतन कोण का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? परावर्तन कोण का मान भी शून्य होगा। यदि आपतन कोण का मान शून्य हो रहा है तब परावर्तन कोण का भी शून्य होगा। ठीक है, लंबवत आपतित किरण यदि लंबवत पड़ता है तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़े तो क्या होगा? तो बोल रहे हैं यदि आपतन कोण का मान क्या होगा? लंबवत दिशा में पड़ता है तो आपतन कोण का मान शून्य होगा और परावर्तन कोण का मान भी, क्योंकि बराबर होते हैं दोनों, इसलिए क्या होगा? दोनों शून्य होगा। इसीलिए क्या है? प्रकाश किरण उसी रेखा पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाएगी। जो जिस दिशा में आएंगे उसी दिशा में वापस लौट जाएंगे। लास्ट क्या है कि बहुमूर्तिदर्शी या कोलाइडोस्कोप क्या है? बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। यह रंगीन कांच के टुकड़ों का परावर्तन के कारण अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखाते हैं तथा सुंदर पैटर्न में बनाते हैं। ठीक है, ये एक बहुमूर्तिदर्शी एक खिलौना या यंत्र है जिसमें 3 समतल दर्पण रहता है और इसमें रंगीन कांच के टुकड़ा होता है जिसमें अनेक क्या दिखा देता है? सुंदर सुंदर हम लोग को
पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है, बनते दिखाई देता है। पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसी वस्तुओं को दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो, ठीक है, जो हमारे दृष्टि से रेखा पर नहीं, मतलब दृष्टि से हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। समतल दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित, ठीक है। उस युक्ति का नाम बताएं जो यह दर्शाता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है। तो वह कौन सा? प्रिज्म से हम लोग पता चलता है कि सूर्य जो प्रकाश है 7 रंगों से बना है। तो 7 रंग क्या क्या है? बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है तथा लाल है, ठीक है। बेजनीह पीनाला, याद रखिए, बेजनीह पीनाला, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है? इंद्रधनुष प्रकाश के किस प्रक्रम को दर्शाता है? तो विक्षेपण को दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक प्राकृतिक घटना का नाम लिखिए जो प्रकाश के विक्षेपण को दर्शाता है। तो वो है इंद्रधनुष, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परितरिका और जो आँख के बारे में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते रहिए CSN स्टडी को। जय हिंद।